ये कहानी एक ऐसी दुनिया के बारे में है जहाँ मरने के बाद भी लोग अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं ताकि वो अकेला फील ना करे। अब ऐसे कैसे होता है, आए जानते हैं। कहानी की शुरुआत बेली नाम की एक लड़की से होती है जो एयरपोर्ट पर बैठी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। उसके साथ बेंच पर बैठा एक आदमी उससे पूछता है, क्या तुम वहाँ अपनी फैमिली के पास जा रही हो? जिस पर बेली कहती है, मैं वहाँ काम के लिए जा रही हूँ, मेरी बेटी यहाँ मेरी मॉम के साथ रहती है। वो आदमी बेली से पूछता है, तुम वहाँ कितने वक्त के लिए जा रही हो? तो बेली बताती है, मैं वहाँ 3 माह के लिए जाऊंगी। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है तो बेली प्लेन में चली जाती है। एक लड़की जंग अपने अपार्टमेंट में सो रही थी। तभी उसे उसके स्पेस में गए हुए बॉयफ्रेंड टाई की कॉल आती है जो उसे उठने के लिए कहता है क्योंकि जंग को काम पर जाना था। टाई रोजाना जंग को इसी तरह सुबह कॉल करके उठाता था क्योंकि जंग एक एयर होस्टेस थी और अपने काम पर वक्त पर पहुँचने के लिए उसने टाई से कहा था कि उसे रोज जगा दिया करे। जंग जल्दी से तैयार होकर घर से जाने के लिए निकलती है, लेकिन जाने से पहले वो टाई से कहती है, कल मुझे थोड़ा जल्दी उठाना। आगे हम हेरी को देखते हैं जो एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। तभी हेरी को उसकी मॉम की कॉल आती है तो हेरी मॉम को तंग करने के लिए कहती है, मैं किसी को डेट कर रही हूँ। उसकी मॉम उस लड़के के बारे में पूछती है तो हेरी के साथ आया लड़का कॉल पर सामने आकर उसकी मॉम को हेलो कहता है, जिस पर मॉम को लगता है यही उसका बॉयफ्रेंड है। हेरी कॉल बंद कर देती है और फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं। तो वो लड़का हेरी से पूछता है, क्या मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो हेरी मान जाती है। रात को डिनर करते हुए वो दोनों हेरी के मॉम डैड से वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो वो लड़का अपना नाम हायुन बताता है। हेरी के डैड हायुन से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं। हेरी के मॉम डैड खुश थे कि उसे अपने लिए आखिरकार कोई लड़का पसंद आ गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सच क्या है। बेली अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी जब अचानक उसका एक साथी उसे और बाकी सबको आवाज देकर बुलाता है क्योंकि उसे कुछ मिला था। बेली जल्दी में कॉल बंद करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है। एक बार वो ऑफिस में काम कर रही थी और उसे उसकी बेटी की कॉल आई थी तो बेली कॉल अटेंड करके उसकी बात सुनने के बजाय उसे कहती है, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। प्रेजेंट में ये याद आते ही बेली को एहसास होता है वो अपने काम की वजह से अपनी बेटी को हमेशा इग्नोर कर देती है, इसलिए वो वापस जाकर अपनी बेटी को कॉल करके उससे सॉरी कहती है। जंग हॉस्पिटल जाती है जहाँ टाई एडमिट था जिसे ब्रेन हेमरेज हुआ था। जंग डॉक्टर से बात करती है तो वो बताता है टाई को ब्रेन हेमरेज की वजह से अपनी डेली लाइफ में अब कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी, इसलिए तुम्हें उसकी मदद करना हो। कुछ देर बाद जंग टाई को लेकर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह टाई जंग के लिए नाश्ता बनाता है। इसी बीच वो गर्म पानी की केटली उठाकर अपने हाथ पर डालने लगता है, जो देखकर जंग तुरंत उसका हाथ पकड़कर पानी नीचे गिरा देती है। जंग को डॉक्टर की बात अब समझ आ गई थी कि टाई डेली लाइफ में अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बेली अपनी बेटी से बात करने के लिए कॉल करती है, लेकिन वो सो चुकी थी। बेली की मॉम कॉल बंद करने लगती है तो बेली उन्हें रोक देती है। वो अपनी मॉम से अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन उसकी मॉम उसे कोई जवाब नहीं देती। बेली अपनी मॉम को एक चीज दिखाती है और कहती है, क्या मैं आपके लिए और आपकी फ्रेंड्स के लिए ये गिफ्ट के तौर पर ला सकती हूँ? तो उसकी मॉम कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो बेली की बात सुने बिना ही कॉल काट देती है, जैसे वो उससे नाराज हो। अगले दिन बेली एक बाजार में घूम रही थी जब उसे वही आदमी पीछे से आवाज देता है जो बेली को एयरपोर्ट पर मिला था। बेली उससे बात करते हुए कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मॉम मुझसे कुछ छुपा रही है। तभी उस आदमी को हेरी आवाज देती है। ये आवाज उसे बगैर किसी फोन के आ रही थी और हेरी भी वहाँ मौजूद नहीं थी। हेरी उसे संग कहकर बुलाती है तो संग बाथरूम का बहाना करके वहाँ से उठकर एक रूम में जाता है और एक स्क्रीन के सामने खड़े होकर हेरी से बात करता है। हेरी उसे बताती है बेली की मॉम इस महीने के एंड पर सर्विस खत्म करवा रही हैं। ये सुनकर संग उस रूम से बाहर निकलकर वापस उसी जगह जाता है जहाँ वो बेली के साथ था। अगले दिन जंग को एक आदमी की कॉल आती है जो उसे बताता है, टाई मेरे पास आया हुआ था और मुझसे जॉब मांग रहा था। वो जंग से कहता है टाई ठीक नहीं है तो जंग उसे कहती है वो बिल्कुल ठीक है। कॉल बंद करके जंग स्पेस वाले टाई को कॉल करके बुखार की टैबलेट्स का पूछती है और मेडिसिन खा के सो जाती है। जंग रात को सोकर उठती है तो उसे उसके घर में कुछ अनजान लोग पार्टी करते नजर आते हैं जिनके साथ टाई भी था। जंग को देखकर टाई उसे बताता है, मैं आज किसी के पास गया था, अब मुझे फिर से जॉब मिल जाएगी। जंग उसकी बात इग्नोर करके उससे पूछती है, ये सब लोग कौन हैं? तो टाई कहता है, तुम कल कह रही थी हमें घर में दोस्तों को बुलाकर पार्टी करनी चाहिए, इसलिए मैंने इन सब लोगों को बुला लिया। वो जंग से कहता है, आओ हमारे साथ एंजॉय करो। जिस पर जंग दुखी होकर उसे कहती है, तुम ऐसे नहीं थे। बेली अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करती है तो उसे कहती है, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। इसी बीच बेली की मॉम उसकी बेटी को खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। बेली की मॉम उसके हाथ से मोबाइल लेकर बेली से कहती है, इससे फिर बात करना। कॉल काट कर वो बेली की बेटी को फिर से खाना खाने का कहती हैं। तो बेली की बेटी कहती है, मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। बेली की मॉम गुस्से में उससे कहती हैं, अगर तुम जिद करोगी तो
मैं दोबारा कभी तुम्हारी मॉम से बात नहीं करवाऊंगी। बेली अपनी मॉम को कॉल करती है तो उसकी मॉम गुस्से में उससे कहती है, तुमने अपनी बेटी के साथ झूठ क्यों बोला कि तुम उसे अभी अपने साथ ले जाओगी। बेली कहती है, मैंने इसलिए कहा ताकि वो आपको तंग ना करे। बेली की मॉम उसे बताती है, मैं उसे लेकर वापस चाइना जा रही हूँ। तो बेली कहती है, अभी आप वापस नहीं जा सकती, मैं वापस आऊंगी तो इस बारे में बात करेंगे। लेकिन मॉम उसे कहती है, तुम कभी वापस नहीं आओगी। जंग टाई की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए वो उसकी डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है। टाई रात को घर से चला जाता है और बाहर घूमता रहता है। वो डॉक्टर से कहती है, टाई बहुत ज्यादा बदल गया है। जिस पर डॉक्टर कहती है, टाई अभी कोमा से उठा है, इसलिए उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। लेकिन इस सब के बावजूद जंग टाई से बहुत ज्यादा निराश हो गई थी। अगले दिन जंग जल्दी में अपना फोन घर भूलकर एयरपोर्ट के लिए निकलती है। उसके जाने के बाद उसके फोन पर कॉल आने लगती है तो टाई उसका फोन उठाकर देखता है, लेकिन तब तक कॉल बंद हो चुकी थी। उसी वक्त जंग वापस आती है और टाई के हाथ में अपना फोन देखकर उसे कहती है, तुम मेरा मोबाइल क्यों चेक कर रहे थे। टाई कहता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा था। लेकिन जंग उसकी बात का विश्वास नहीं करती। वो टाई से कहती है, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। जिस पर टाई सॉरी कहता है तो जंग चली जाती है। जंग अपार्टमेंट से बाहर आती है तो उसे स्पेस वाले टाई की कॉल आती है। रात को जंग काम से वापस आती है तो उसे बिल्डिंग के बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और कुछ लोग इकट्ठे हुए नजर आते हैं। वो टैक्सी से उतरकर देखती है तो उसे पता चलता है उसके अपार्टमेंट में आग लग गई थी। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से पता चलता है ये आग टाई के अपार्टमेंट से निकलने के बाद लगी थी। जंग और टाई से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ऑफिसर जंग से पूछता है, क्या तुम्हें टाई के बिहेवियर में कोई बदलाव महसूस हुआ है। जिस पर जंग मना करते हुए कहती है, टाई ने ये सब नहीं किया। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और रोड पर घूमने लगते हैं क्योंकि जंग का अपार्टमेंट तो तबाह हो गया था। जंग उसे पूछती है, क्या तुम खाना बना रहे थे। तो टाई कहता है, मैंने आग नहीं लगाई। टाई जंग से कहता है, क्या हम कहीं घूमने चलें। तो जंग कहती है, मेरी कल बार्सिलोना की फ्लाइट है। बार्सिलोना जंग की फेवरेट जगह थी, इसलिए टाई उसे कहता है, फिर तो तुम बहुत खुश होगी। उसकी बात सुनकर जंग चिल्लाते हुए कहती है, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं रही। हेरी वंडरलैंड ट्रैवल एजेंसी की एजेंट थी। वो एक लड़के को कॉल करके उसकी ग्रैंडमा के मरने के बारे में बताते हुए कहती है, हम तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारी और तुम्हारी ग्रैंडमा की सर्विस कैंसिल नहीं करेंगे। बेली की मॉम उसकी बेटी जिया को लेकर एयरपोर्ट पर जाती है क्योंकि वो उसे लेकर चाइना जा रही थी। मॉम एयरपोर्ट पर एक एयर होस्टेस को रोककर रास्ता पूछती हैं और अगले ही पल वो देखती हैं जिया उनके साथ नहीं थी। वो जिया को इधर उधर देखती हैं लेकिन उन्हें वो कहीं नजर नहीं आती। वो घबराकर एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट भी करवाती हैं लेकिन उन्हें जिया कहीं नहीं मिलती। तभी उन्हें बेली की कॉल आती है जो उनसे जिया के बारे में पूछती है। वो उसे बताती हैं जिया अचानक से गायब हो गई है। बेली उनसे पूछती है, क्या आपने पुलिस को बताया। तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती। जिस पर बेली चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने पर उन्हें गुस्सा आता है तो वो भी चिल्लाकर बेली से कहती हैं, मैं अब तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। और तभी उनका मोबाइल बंद हो जाता है। उधर जंग एयरपोर्ट पर जाती है तो टाई भी उसके पीछे चला जाता है। वो जंग से कहता है, मैं तुम्हारे साथ फ्लाइट पर जाना चाहता हूँ। लेकिन जंग उसे मना कर देती है। जंग उसे कहती है, तुम अभी ठीक नहीं हो इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। जिस पर टाई कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंग उसे कहती है, मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगी। तो टाई को लगता है वो उसे अवॉइड कर रही है। इससे पहले कि जंग उसे कोई जवाब देती उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगती है। जंग कॉल नहीं उठाती और वहाँ से जाने लगती है। तो टाई उससे पूछता है, किसकी कॉल है। जिस पर जंग अपना मोबाइल उसे दे देती है। कॉल के नंबर पर टाई का नाम लिखा हुआ था। टाई कॉल अटेंड करता है तो उसे स्पेस वाला टाई नजर आता है जो टाई को सामने देखकर पूछता है, तुम कौन हो। टाई स्पेस वाले टाई को देखकर शॉक्ड हो जाता है। जंग कॉल काट कर उसे कहती है, मेरे साथ फ्लाइट पर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। प्लेन में कुछ देर बैठने के बाद प्लेन के उड़ने से पहले टाई प्लेन से बाहर आ जाता है। वो जंग के साथ नहीं जाना चाहता था और जंग नहीं जानती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बेली को सपने में जिया नजर आती है जो उसे कहती है, मॉम मैंने आपको ढूंढ लिया। बेली उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कभी बीच पर नजर आती है और कभी एयरपोर्ट पर। बेली उसे नहीं पकड़ पाती और तभी बेली की आंख खुल जाती है। वो घबरा कर वहाँ से जाने के लिए अपनी कार में बैठती है। उसके साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की बात सुने बिना वहाँ से कार लेकर निकल जाती है। वो सहरा में कार चलाते हुए एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ उसे अपने सामने बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ती हुई नजर आती है। बेली अपनी कार उस उड़ती मिट्टी के बीच चलाने लगती है जहाँ आगे जाकर हर तरफ अंधेरा था। बेली को कुछ नजर नहीं आ रहा था, फिर भी वो अपनी कार नहीं रोकती। उधर वंडरलैंड में हायून को बेली के बारे में पता चलता है तो वो हेरी को बताता है। बेली फिर से एक्टिवेट हो गई है। हायून कहता है, मैं बेली को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं हो रही। हायून की बात सुनकर हेरी संग को आवाज देती है। सीन शिफ्ट होता है और संग को दिखाया जाता है जो उसी
सहरा में कार चलाते हुए उस रास्ते पर जाता है जहाँ बेली गई थी। वो बेली की कार के सामने अपनी कार रोककर जल्दी से कार से उतरता है और बेली को उसकी कार से निकालता है। उसे कार से निकालते ही बेली की कार उड़कर दूर चली जाती है। साथ ही बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ने के कारण वो दोनों गिर जाते हैं। हेरी और हायुन अपने सामने स्क्रीन पर बेली को देख रहे थे। हायुन हेरी से कहता है, हमें बेली का डाटा डिलीट करना होगा वरना हमारा सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। वो कहता है, हम बेली को दोबारा से बना लेंगे, जिस पर हेरी कहती है, वो वैसी नहीं बनेगी जैसे वो पहली थी। तभी उनका सिस्टम बंद हो जाता है। ये देखकर हेरी कहती है, बेली कुछ करना चाहती है। वो हायुन को बेली का नेटवर्क ओपन करने का कहती है तो हायुन पूछता है, तुम क्या करना चाहती हो? जिस पर हेरी कहती है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। अगले सीन में बेली को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है जो जिया को ढूंढ रही थी। एयरपोर्ट पर टाई भी बैठा हुआ था और बेली उसे कॉल करके कहती है, इस वक्त सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। वो उसे कहती है, अगर तुम्हें कहीं मेरी बेटी नजर आए तो उसे वहीं रोक लेना। कुछ देर बाद टाई को जिया भागती हुई नजर आती है जो एक गाड़ी के नीचे आने वाली थी। टाई भागकर उसे पकड़ लेता है। वो जिया से कहता है, तुम्हारी मॉम ने यहीं वेट करने का कहा है। तभी वहाँ बेली की मॉम आती है जिन्हें देखकर जिया छुप जाती है, लेकिन वो जानती थी जिया यही है। जिया को देखकर वो टाई को थैंक्स कहती हैं। फिर वो जिया को लेकर वापस वहाँ से जाने लगती हैं। तो जिया कहती है, मॉम ने मुझे यहाँ वेट करने का कहा था। जिया उनसे कहती है, मॉम को कॉल करें, जिस पर वो कहती हैं, तुम्हारी मॉम हमारी कॉल नहीं सुन सकती। लेकिन जिया की जिद के आगे उन्हें हार मानना पड़ता है। वो मोबाइल निकाल कर जिया को दे देती हैं। जिया अपनी मॉम को कॉल करती है तो बेली कॉल उठा लेती है। जिया उससे पूछती है, मॉम आप कहाँ हैं? तो बेली बताती है, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। जिया कहती है, मैं आपको देख नहीं पा रही। तो बेली उसे बताती है, मैं मर चुकी हूँ। ये सुनकर जिया बेली की मॉम को देखने लगती है जो बेली की बात पर रोने लगती है। जिया बेली से कहती है, क्या अभी भी आप मुझे स्टोरी सुनाओगी? तो बेली हाँ कहती है। फिर बेली अपनी मॉम से बात करती है तो वो उसे कहती है, तुम्हारी बहुत याद आती है। बेली अपनी मॉम से कुछ बातें करके कॉल बंद कर देती है। इधर वंडरलैंड में हेरी और हायुन दिखाए जाते हैं। उनका सिस्टम रिस्टोर हो गया था। कुछ देर बाद हेरी को जंग की कॉल आती है। जंग हेरी से कहती है, मैं अपनी सर्विस डीएक्टिवेट करवाना चाहती हूँ। हेरी इसका कारण पूछती है तो जंग बताती है, टाई कोमा से बाहर आ गया है, इसलिए अब मुझे वंडरलैंड के डिजिटल वर्ल्ड से उस स्पेस वाले टाई के साथ कनेक्टेड रहने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ सारी कहानी रिवेल होती है कि ये वंडरलैंड एक ऐसी दुनिया थी जहाँ लोग मरने के बाद भी अपने प्यारों के साथ इस डिजिटल वर्ल्ड के जरिए कनेक्ट रह सकते थे। जंग टाई को स्पेस वाले टाई और वंडरलैंड के बारे में बता देती है। टाई उसकी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। जंग को उसके साथ बिताए वक्त याद आने लगते हैं। वो टाई के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए भागकर उसके पीछे जाती है और उसे हक कर लेती है। आखिरी सीन में बेली और संग को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर उसी बेंच पर बैठे हुए थे जहां वो पहले सीन में थे। जंग बेली से पूछता है, क्या तुम वापस जा रही हो? तो बेली कहती है, मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए आई थी, इसलिए वापस चली जाऊंगी। वो संग से कहती है, अब तुम्हारे साथ तो कांटेक्ट रहेगा क्योंकि तुम तो इस सब के बारे में जानते हो। और यही इस कहानी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।